अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कोरिया आना चाहते हैं बगैर लैंग्वेज के और वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। ये मेरी वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो कोरिया आने का ख्वाहिशमंद है और वो कहता है कि मैं लैंग्वेज भी ना पढूं और बगैर लैंग्वेज के कोरिया आ जाऊं। इसमें किसी भी कंट्री का होना लाजमी नहीं है, आप पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है जो इंडियन है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो इंडिया से हैं, तो उनके इसरार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इस तरह से है कि अगर जिस तरह कोरिया पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी में लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी साइड पर हर कंट्री का दिल करता है कि उसके लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जनूबी कोरिया के 16 ममालिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंडिया नहीं आता। इंडिया जो है इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे जो दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क है, उसकी आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। और जो कि कोरोना जब से कोरोना आया है तो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस भी इंडिया में हुए हैं और उनकी तादाद 1 करोड़ 12 लाख से ऊपर है। अब ये बात होगी वहाँ इंडिया की, और जो मुसलमानों का जो जिसे ताजमहल भी कहते हैं, और ये जो ताजमहल था ये मुसलमानों का ये अजीम वहाँ पर ये किसी की याद में ये बनाया गया था और ये मुस्लिम सल्तनत का अजीम कारनामा था, और इस अजूबे को दुनिया के 7 जो बड़े अजूबे हैं उसमें भी शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कोरिया की। इस वक्त कोरिया में जो इंडियन लोग हैं उनकी जो तादाद है वो 13 से 15 हज़ार है, लेकिन ये लोग इतने एक्टिव हैं कि इन्होंने भी कोरिया के साथ मिलकर अपने मुल्क को आईटी में और इसके अलावा मोबाइल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ कर दिया है कि पूरी दुनिया में अब इसकी आईटी का नाम माना और जाना और पहचाना जाता है। कोरिया और इंडिया का जो आपस का ताल्लुक है, जिसे इन्होंने आईटी में तब्दील किया, इसे अपने लोगों को एक्सचेंज किया, उसका जो आगाज़ हुआ था वो 1 जनवरी 2010 से हुआ था। इन्होंने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसे कहते हैं CEPA यानी कि कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसके तहत जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इसके बाद कोरिया के जो टेक्नोलॉजी थी या जो इंडिया की जो आपस में जो इनकी कम्युनिकेशन थी ये उनसे बढ़ी, और उसके चंद सालों में ही इनके जो विजिटर थे वो ज़्यादा आना शुरू हुए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोरिया की इस वक्त पार्टी जो मून जुनदांग है उसके जो इसका प्रेसिडेंट है मून जे इन, तो वो भी जुलाई 2018 में इंडिया का दौरा किया था, और उनके जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी फरवरी 2019 को कोरिया का दौरा किया था। तो इसके दोनों ममालिक के आपस में दौरे करने के बाद इनमें से जो रिलेशन से बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, और इन्होंने जो इनके वीज़े की पॉलिसी थी वो जो 60 दिन का वीज़ा था उन्हें ख़त्म करके उन्होंने इंट्री वीज़ा जारी कर दिया। और इसी चीज़ की बदौलत इन्होंने देखते हुए 2018 में 34,754 लोग जो कोरियन थे वहाँ इंडिया में गए, और 2019 में 25,369 लोग गए जो कारोबार के लिहाज से गए। और इस वक्त भी कोरिया और जो इंडिया है इनकी आपस में जो तिजारत है वो तकरीबन जो बिजनेस है वो 64% तक बढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा जो कोरिया है और जो इंडिया है इनके जो अपने जो बिजनेस के लिहाज से रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो इंडिया में जो मेट्रो ट्रेन है उसको इस कोरिया की मदद से उन्होंने बनाया था, और जो इनका कैपिटल है दिल्ली, तो वहाँ पर जो सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट बना हुआ है, तो ये जो कोरिया की मोबाइल इंडस्ट्री सैमसंग की है इसी के ताउन से वहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ कोरिया में सोल में एक गंगनम योग है, तो वहाँ पर मैंने एक कोर्स किया था, बिजनेस कोर्स किया था, तो वहाँ पर मुझे देखने में मिला था वहाँ एक कोएक्स सेंटर है यानी कि बिजनेस सेंटर है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंडियन पाए जाते हैं।
ये तो बात होगी इनके आपस में रिलेशन की, कि इन्होंने अपने रिलेशन को किस तरह मजबूत करके अपने कंट्री को, अपनी मसनूआत को और अपने लोगों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। इसी तरह इन्होंने जब ये जिन ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अलहदा बात है, लेकिन इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोरिया में रिज्क की खातिर या पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसका सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ पर आईटी में मास्टर किया होता है या बीएससी ऑनर किया होता है या कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया होता है, वो इंडिया से ही बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और इस ऑनलाइन अप्लाई करने में आप खुद भी किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आप खुद भी यहाँ वहाँ से बैठकर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो ये ऑनलाइन इनका सारा सिस्टम होता है, ऑनलाइन इनका इंटरव्यू होता है। जब ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इनकी जो कोरिया की मशहूर बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एलजी होगी, हुंडई होगी, सैमसंग होगी, टाटा होगी, डेवो होगी और टीसीएस होगी, इन सारी कंपनियों के साथ जो कोरियन जो इंजीनियर वगैरह यहाँ पर आते हैं तो ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ जब इनका इंटरव्यू हो जाता है तो सारा जो सिस्टम होता है उसी के तहत ये वहाँ इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन जहाँ पर जिन कंपनियों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही कंपनियाँ यही कोरिया से ही उनके लिए वीज़ा भेजती हैं, जो 1 साल से 2 साल का वीज़ा होता है। 20 लाख वान से इनकी ऊपर तनख्वाह होती है और ये वीज़ा इनका आगे एक्सटेंड भी होता रहता है। इन्हें भी यहाँ कोरिया से E7-1 वीज़ा या D8-1 वीज़ा मिलता है, जो इनका लॉन्ग टर्म में होता है। और जो लोग वहाँ से आते वो एक तरह से ऑफिस जॉब पे हैं, टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनियों में भी काम अपने करते हैं और जो उनके मामलात होते हैं उन सभी को वो देखते हैं। आप अपने मुल्क से बैठकर किस तरह खुद अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कुछ साइट्स हैं आपके सामने, इनके नाम शो हो रहे हैं और मैं इनका लिंक और इनका जो मज़ीद डाटा है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। तो वहां पर आप ये साइट ओपन करके वहां अपनी जो सीवी है वो जमा कराएं। तो उस जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका सारा कुछ किया हुआ है, उसके जो आपका क्राइटेरिया है, जो जॉब का क्राइटेरिया, उसी के मुताबिक आप वो फार्म फिलअप करके वहाँ पर सीवी अपनी जमा कराएंगे। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के बाद ये सारा आपका जो सिस्टम है ये बन सकता है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं और कोरिया में ऑनलाइन अपना इंटरव्यू देकर कोरिया में जॉब के लिए आना चाहते हैं, जो कोरिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जैसे एलजी, सैमसंग हो गई, तो इसके लिए आपको नेट पर आप अपनी अपनी कंट्री की जो कम्युनिटीज यहाँ पर हैं उनके जो पेज वगैरह हैं वो भी लाइक करें। जैसे इंडिया के काफ़ी सारे पेज हैं, इंडिया की काफ़ी सारी तंजीम वगैरह भी हैं और इंडिया की स्टूडेंट जो फेडरेशन है वो भी है। मैं सभी का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप उन्हीं को पेज को लाइक करते हुए उन्हीं के पेज के ऊपर जाएंगे और मज़ीद आप मालूमात उनसे भी ले सकते हैं। और आपकी जो सोल में इंडिया की जो एम्बेसी है उसका भी नंबर आपके सामने है, इन्हें भी आप कॉल करके इनसे भी आप अपने मुल्क के बारे में और आपके लोग किस तरह यहाँ कोरिया वर्क परमिट लेकर आना चाहते हैं, किस तरह आ सकते हैं, इनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।